सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 11 जो कि अब आप 10th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और अब आप क्लास 11th में आने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर जो हैं वो हमारे इंपोर्टेंट हैं, कौन से हमारे चैप्टर्स आने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि एनसीईआरटी में तो सारे चैप्टर्स हमारे पास लिस्टेड हैं, पर बच्चे जो हम 10th क्लास में जो हमने स्ट्रेटेजी फॉलो करी है वो हम 11th में नहीं फॉलो कर सकते। हमें 11th में पहले से ही ये चैप्टर्स को समझना पड़ेगा, प्लस हमारा क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से हमें आगे अपना रूटीन बनाना है, ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी स्टार्टिंग से, ताकि हम ऐसी कोई गलती ना करें जिसकी वजह से क्या हो, हमारे केमिस्ट्री या फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट जो है एक वीक पॉइंट बन जाए। हम ये ना बोलें कि हमारा केमिस्ट्री वीक है, हमारा फिजिक्स क्या है, अच्छा है। हमारे सारे सब्जेक्ट क्या रहने चाहिए, इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बराबर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हमारे जो केमिस्ट्री का चैप्टर जो है। देखो बच्चे 10th तक क्या होता है कि 10th तक सारा सिलेबस जो है वो बहुत इजी होता है, छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, साइंस मैथ अलग अलग सब्जेक्ट्स के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हमें लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स या बायोलॉजी ली है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अब हमारे पास क्या है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट है और बाकी इंग्लिश और बाकी चीजों जो है उन पे तो इतना ध्यान नहीं देंगे। पर अब जितना भी फोकस है हमारा, मेनली जो सिलेबस जो इतना वास्ट है वो हमारा किसका है, मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी का। तो हम लोगों को स्टार्टिंग से ही ये चीजें क्या करनी पड़ेंगी, स्ट्रेटेजी वाइज सोच समझ के पूरा ओवरव्यू समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में टोटल हमारी 9 यूनिट्स रहने वाली है। 9 यूनिट्स में हमारा पहला है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अगर बात करें तो ये कितने मार्क्स की रहने वाली है, हमारी 7 मार्क्स की। तो 7 मार्क्स में इस 7 मार्क्स की सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या हमारी केमिस्ट्री है, क्या इसकी प्रिंसिपल्स हैं, क्या हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस है। प्लस इसमें आप लोग पढ़ोगे जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, और इसमें आप जो पढ़ोगे वो होगा आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चे ये जो टॉपिक्स हैं ये क्या होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। हमें मेनली क्या डिस्कस करना है, हमें क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। प्लस आप इसमें पढ़ोगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, प्लस और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि स्टोइशियोमेट्री क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, लिमिटिंग रिएजेंट, या आप सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जिसकी वेटेज कितनी है हमारी 7 मार्क्स। इसके बाद सेकंड यूनिट जो है वो है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो बेसिकली हमारी 9 मार्क्स की है। इसमें आप लोग पढ़ोगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल जो है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी हुई थी। प्लस कौन से एक्सपेरिमेंट थे जो इस पे कंडक्ट किए थे। प्लस एटम का जो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से डिस्क्राइब हुआ था, जिसमें आप पढ़ोगे स्टार्टिंग में जे थॉमसन मॉडल, उसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, प्लस उनके बीच में रिलेशन बताने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ोगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो इसमें आप डिस्कस करने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोजन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, ये हमारी 3rd यूनिट रहने वाली है। ये कितने मार्क्स की होगी, टोटल 6 मार्क्स की। देखो किसी भी चैप्टर को हम ये नहीं बोल सकते कि कम मार्क्स का है या फिर ये ज्यादा मार्क्स का है तो इस पे हम इसे ही पढ़ेंगे, बाकी के चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे। नहीं, हमें क्या करना है, इक्वली इंपॉर्टेंस हर चैप्टर के लिए रखनी है। तो इसीलिए हमें स्टार्टिंग से ही ऐसी स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से ही हमें पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है हमारा और किस तरीके से हमें पूरी साल पढ़ते चल रहा है। तो ये चैप्टर जो है इसमें तो आप एलिमेंट्स में और आपकी पीरियोडिक टेबल जो होती है इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो होते हैं, ये सारे जो है आप इसमें पूरा अच्छे से पढ़ोगे। प्लस एटम के जो रेडियाई होता है, आयन का जो रेडियाई होता है, वो किस तरीके से ट्रेंड होता है पीरियड में और ग्रुप में, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो। प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एंथैल्पी क्या होता है, ये सारी चीजें भी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट 4th यूनिट जो होने वाली है वो हमारी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर है, जो कि कितने मार्क्स की होगी, हमारी 7 मार्क्स की। इसमें आप पढ़ोगे केमिकल बॉन्ड किस तरीके से होते हैं, लुईस स्ट्रक्चर क्या होते हैं हमारे, किस तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप लोग कुछ
थ्योरीज भी पढ़ोगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीएसईपीआर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि क्या है हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट 5th यूनिट जो रहने वाली है वो हमारी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या पढ़ोगे कि स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्लस यहाँ पे आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स के कौन से लॉज आ रखे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सारी चीजें जो है आप इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ोगे। ये टोटल हमारी कितनी वेटेज कैरी कर रहा है, 9 मार्क्स। तो हमें पता चल गया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये बहुत ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है, प्लस हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ये बहुत ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है। तो हमारा जो फोकस है इन पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रहना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि इन पे ज्यादा फोकस करते हुए चलना है हमें, कहीं ये चैप्टर्स जो है हमारे वीक पॉइंट ना बन जाए, ठीक है, क्योंकि ये लेंथी चैप्टर्स भी हैं। नेक्स्ट इसके बाद में जो हमारे रहने वाले हैं लास्ट के 4 यूनिट्स है हमारी, कौन सी यूनिट 6 जो कि हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है आप 2 पार्ट में पढ़ोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होगा हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम में दोनों में आप लोग समझोगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, किस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, प्लस किस तरीके से उनमें इंटरचेंज हो सकता है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वो चीजें भी है इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ोगे। ये आपकी कितनी वेटेज कैरी करता है, 7 मार्क्स की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7th यूनिट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो है बेसिकली आप किसके लिए पढ़ोगे, देखो रिडॉक्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, तो इसमें आप जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कंबाइन जो रिएक्शंस होती है रिडॉक्स रिएक्शन, उनके बारे में समझने वाले हो। ये चैप्टर जो है बेसिकली देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में केमिकल इक्वेशन, तो इसमें आप क्या करते थे, रिएक्शंस को केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में बैलेंसिंग करते थे। तो यहाँ पे बैलेंसिंग के आप एक मेथड नहीं पढ़ोगे, यहाँ पे क्या पढ़ोगे आप, मल्टीपल मेथड्स पढ़ोगे। जैसे कि केमिकल वो बैलेंसिंग के लिए हमारा एक मेथड होता है हाफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन मेथड, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये क्या है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आप पढ़ने वाले हो। इसकी वेटेज थोड़ी सी कम है, कितने मार्क्स की वेटेज कैरी करता है हमारा, 4 मार्क्स की, बट नॉट द लीस्ट ये क्या है, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारी 8th यूनिट। 8th यूनिट जो है ये क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि ये जो है आपकी 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक बेस है। अगर आपने इसको अच्छे से क्लियर किया तो 12th जो है वो भी आपके लिए क्या रहेगी, थोड़ा सा स्टार्टिंग में इजी रहेगी ऑर्गेनिक में। ये है आपकी टोटल 11 मार्क्स की। इसमें आप लोग क्या पढ़ोगे कि जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, प्लस क्या क्या हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या रूल होते हैं उनको नेमिंग के करने के, प्लस टेक्निक क्या क्या होती है हमारी, कुछ क्लोरीन और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको आप सेपरेट करना चाहते हो या फिर उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हो, तो उसके क्या क्या मेथड्स हैं। तो ये सब भी आप किसमें पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारी लास्ट यूनिट जो रहने वाली है 9th यूनिट, ये होगी हमारी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो यूनिट है हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला रहेगा हमारा एल्केन्स, फिर एल्कीन्स और लास्ट होगा हमारा एल्काइंस। एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस, इनमें आप इनकी आईयूपीएसी नेमिंग समझोगे, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझोगे कि कैसे हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बनाते हैं, प्लस उनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये भी आपकी कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की। तो हमें पता चल गया ये दोनों जो हैं ये तो क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही 11 + 10 21 मार्क्स कैरी कर रही है। मतलब ये लास्ट की 2 यूनिट जो है ये क्या है, बहुत ज्यादा हाईली वेटेज कैरी कर रही है। तो टोटल हमारा जो एग्जाम में होता है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है, 70 मार्क्स का। प्लस इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, बट वो टोटल तो कितना रहने वाला है, 70 मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारी जो केमिस्ट्री होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब 3 पार्ट में कैसे, एक होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। दूसरी होती है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इन सब के बारे में स्टडी करते हो, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सारी चीजें जो होती हैं, प्लस और भी मतलब फिनोमिनाज होते हैं,
कुछ थ्योरीज होती हैं, ये सारी चीजें जो है आप इसमें डिस्कस करोगे। फिर उसके बाद में आती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होती है, इसमें फॉर्मुलेज होते हैं, फॉर्मुलेज से कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन से फिर आंसर निकालते हैं यूनिट्स के साथ में, ठीक है। तो वो सारी चीजें किसमें आती है, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में। तो स्टार्टिंग में बात करें हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट की 2 यूनिट्स हैं हमारे पास में सिर्फ, कौन सी 8th यूनिट और 9th यूनिट। ये मोस्ट प्रॉफिटेबल यूनिट्स है अगर मार्क्स स्कोरिंग में देखा जाए, क्योंकि ये 2 यूनिट जो है वो टोटल कितने मार्क्स कैरी कर रही हैं, 21 मार्क्स। अभी हमने पीछे देखा था ये कितने मार्क्स कैरी कर रही है, हमारी टोटल 21 मार्क्स। तो ये अकेली ऐसी यूनिट्स हैं जो 21 मार्क्स की वेटेज कैरी कर रही है, जिसमें से आप लोग क्या क्या पढ़ोगे, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, हमारे रेजोनेंस होते हैं, ये क्या है बहुत ज्यादा मतलब एक चैप्टर की जान है। मतलब ये चैप्टर में जो है ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और भी बहुत सारे हैं जो हम इस साल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या है हमारा, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जो हमारी यूनिट्स हैं वो कौन से हैं हमारे, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, 5th यूनिट और 6th यूनिट। ये हैवी लिफ्टिंग चैप्टर्स हैं, इसमें जो है आप लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करोगे, कैलकुलेशंस वगैरह होंगी, स्ट्रक्चर्स बनाना सीखोगे, और भी बहुत सारी चीजें जो है, ठीक है। तो इनके फॉर्मूलेज वगैरह जो है आप स्टार्टिंग से शीट्स में एक जगह पेपर वगैरह में आपको लिखते हुए चलना है, प्लस जो भी नोट्स वगैरह हम लोग बनवाएंगे वो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही समझते हुए चलना है। तो केमिस्ट्री क्या हो जाएगी हमारे लिए स्टार्टिंग से ही इजी हो जाएगी। फिर हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे लिए केमिस्ट्री जो है एक वीक चैप्टर, वीक सब्जेक्ट बन चुका है, या फिर फिजिक्स भी, आप फिजिक्स को भी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए चलना ताकि फिजिक्स भी इजी रहे। देखो बच्चे, होता क्या है कि हमारे लिए इजी और टफ वो है, इजी वो है जो हमें समझ में आया, जिसमें हमने एफर्ट्स डाले, और टफ हमारे लिए वो है जिसमें हमने ध्यान से सुना नहीं, स्टार्टिंग से हमने पढ़ा नहीं, या उस चीज में बैकलॉग हो गया, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट जो है हमारे लिए क्या हो जाता है, एक टफ सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट होगी हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो 17 मार्क्स कैरी कर रही है। इसमें कौन से चैप्टर्स रहने वाले हैं हमारे, 3rd यूनिट, 4th यूनिट, 7th यूनिट, ठीक है। इसमें हाउ एटम्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, एटम्स के इंटरेक्शन के बारे में, एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में, ये सारी चीजें जो है आप इसमें पढ़ोगे आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर का पूरा ओवरव्यू केमिस्ट्री का कि क्या क्या हमारे चैप्टर्स रहने वाले हैं। अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें, देखो बच्चे, होता क्या है कि हम 10th तक चीजों को बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जैसे हमारे 10th में चला है वैसे ही क्या होगा, हमारा 11th में भी चल जाएगा, पर नहीं। अब ये कोई हलवा नहीं है कि बस टीचर ने दिया, आप लोगों ने खाया तो तुरंत हम लोगों को वो चीजें समझ में आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टार्टिंग से ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर हमने स्टार्टिंग से ही स्ट्रेटेजी नहीं बना के चली तो हमारी केमिस्ट्री जो है वो क्या बन जाएगी, एक वीक सब्जेक्ट बन जाएगी। पर हमारी पूरी कोशिश रहने वाली है पूरी साल के आप लोगों को एक वीक सब्जेक्ट नहीं, केमिस्ट्री जो है 0 से पूरा कहां तक लेके जाए, हीरो तक का टारगेट रहने वाला है हमारा पूरी साल में, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे थे वशिष्ठ क्लासेस पे। धन्यवाद।